नमस्ते आप सभी को। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मेडिटेशन से कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मेडिटेशन की आपको विधि बताती हूँ। मेडिटेशन में जब भी बोलती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी जगह पर जाना है, पहाड़ों में जाना है, आंख बंद करके ज़बरदस्ती बैठना है और एकदम मंत्र जाप करना है। वो चीज़ को मैं मेडिटेशन नहीं समझती हूँ। मतलब वो एक अदर फॉर्म हो सकता है मेडिटेशन का, पर मेरे लिए मैं अलग तरह से मेडिटेशन करती हूँ। मेरे लिए अपने किसी एक एकांत कमरे में आकर, एकांत जगह पर आके, जहाँ पर ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह पर आप आके बिल्कुल अपने मोबाइल गैजेट्स सबको दूर रख के एकांत में बैठ के केवल आप अपने साथ बैठ के जो बातचीत होती है, मैं उसको मेडिटेशन समझती हूँ मेरे मायने में। ये एक बात हो गई। अब मैं ये बात बताती हूँ आपको कि ऐसा करने से कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, हमारा मन, जो दो चार केस ही मैं लेकर आपको बताती हूँ एग्जाम्पल कि क्यों हमारा मन अशांत रहता है। कोई हमारा बहुत बड़ा फेलियर हो गया होता है, किसी बहुत बड़ी चीज़ से हमने उम्मीद लगा ली थी। जैसे मैं एक उम्मीद लगा लूँ कि इस कंपनी में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, इंटरव्यू के रिजल्ट्स आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। किसी रिलेशन में हमने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था और व्यक्ति बाद में पलट जाता है या मना कर देता है। और चौथा, मेरे हिसाब से फ्यूचर की टेंशन हमें होती है कि फ्यूचर में अब पता नहीं क्या करेंगे। इन सब का जो इफेक्ट है ये हमारे फ्यूचर पे आएगा। इन सब चीज़ों को लेकर मन ज़्यादातर अशांत रहता है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, पर मैं ज़्यादातर इन केसेस को पकड़ रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको मन को शांत रखना है, मतलब एकदम शांत रखना है। मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई भाव ही नहीं आएगा, कुछ होगा ही नहीं, पर एकदम ही आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा सर फट ही जाएगा अगर मैंने इस बारे में और सोचा तो उस चीज़ को आप कम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप एकांत में बैठिए। बिल्कुल गैजेट्स के साथ आपको बैठना नहीं है और गैजेट्स को आपको कंज्यूम भी नहीं करना है। ये नहीं कि आप 4-5 घंटे मोबाइल को स्क्रॉलिंग करके फिर आप साइड में जाकर एकांत में बैठ रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं होगा। आपके दिमाग में वो गैजेट्स वाली चीज़ चल रही होंगी। मोबाइल का कंजम्पशन आप कम से कम कर दीजिए, ठीक है, स्पेशली सोशल मीडिया का, क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें आ रही होती हैं। आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी कि ये मैंने चीज़ देखी और ये मुझे इतना इफेक्ट कर गई। डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं ना, जैसे आज अगर मैं एक सिगरेट पीऊँ तो डायरेक्ट मुझे पता नहीं चल जाएगा कि लंग्स में मेरे कहाँ खराबी गई है, वो तो मुझे बाद में समझ में आता है। तो ऐसे ही जब भी आप गलत कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्ट आपके माइंड में पता नहीं चलने लगता है कि देखो यहाँ पे आपकी खराबी आ रही है, वो धीरे धीरे पता चलता है। तो ये चीज़ें आप वो बंद करना है, ठीक है, सोशल मीडिया वाली चीज़। अब आपको एकांत में बैठ के पहले आराम से अपनी मनोस्थिति को समझना है। आपको कभी भी मन के साथ ऐसा नहीं करना है कि नहीं मेरे मन में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। नहीं, पहले भी मैंने आपको बोला है कि आराम से बैठ के आप अपने मन की सारी चीज़ों को समझिए कि वो चीज़ें आपके मन में क्यों आ रही हैं, उनका क्या मतलब है और आप उनका कैसे समाधान निकाल सकते हैं। पहली चीज़ हम इसमें उठाते हैं, मैं एकांत में जाके बैठती हूँ। अगर आपका ज़्यादा अभ्यास नहीं है खुद से बातें करने का तो आप एक डायरी और पेन भी ले सकते हैं, वरना आप चीज़ें भूल जाएंगे। तो पहले तो आप एक चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है। एक टाइम पे एक विचार पे काम करोगे तो और भी अच्छा होगा, पर आप चीज़ें लिख लीजिए कि ठीक है, मैं फेल हो गई हूँ, मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेरा मन परेशान है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस चीज़ पे मन परेशान है, सामने वाले व्यक्ति ने पूरी उम्मीद थी जो मेरी वो नहीं उसने की है पूरी, उस तरह से मैं परेशान हूँ, ठीक है, ये चीज़ें। और फ्यूचर को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि पता नहीं मेरे फ्यूचर में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उस चीज़ की, ठीक है। एक टॉपिक आपने उठा लिया। मैं पास्ट का सबसे पहले उठाती हूँ। पास्ट में जो फेलियर था उस चीज़ को उठाती हूँ मैं, ठीक है। जो भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था या वो था, उसको आप एक एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कीजिए कि सबसे पहले तो जो आप फेल हुए, तो आप फेल हुए हो, रिजल्ट जो आपने चाहा उसके विपरीत आया है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी, कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। उन सब चीज़ों को डीपली एनालाइज कीजिए। मतलब आप 2-4 मिनट की बात नहीं बता रही हूँ दोस्तों, मैं घंटों आपको इसमें स्पेंड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि हम पूरे समय यही काम करेंगे तो अपना काम कब करेंगे? बिल्कुल ये वाली फीलिंग तो आप लेकर आइए ही मत, क्योंकि अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो आप जो काम 5 मिनट में कर सकते हैं उसमें आप घंटों लगा देंगे। तो वो घंटे इससे अच्छा है आप यहाँ इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन चीज़ों को आपने फेलियर के फर्स्ट पॉइंट में एनालाइज की कि इस वजह से मैं फेल हो गई, शायद मेरी ही तरफ से कुछ कमी रह गई होगी, हालात थे जो भी था या रिजल्ट बिगड़ गया,
ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको एक्सेप्ट, अब इसको एनालाइज कर लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है एक्सेप्ट करना। इस चीज़ को आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है भाई, मैं फेल हो गई, जो भी एग्ज़ाम था या जो भी कंपनी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कंपनियां ख़त्म नहीं हो गई हैं, एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं, आगे और देखेंगे। इस चीज़ को अब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब इस पर और भी ज़्यादा मंथन करना, सोचना और ज़्यादा इस पे टाइम इन्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, और अब आप डेड बॉडी को रख कर उससे बातें कर रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जा चुका है व्यक्ति और समय। अब जो प्रोसेस था, जो स्थिति थी, वो हो चुकी है। अब आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। ये एक चीज़ आप एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ते हैं। अब पहली चीज़ मैंने आपको बताई, एनालाइज करना है। दूसरी चीज़ एक्सेप्ट करना है। अब तीसरी चीज़, आप खुद से ये एनालाइज करो कि अब आप मूव ऑन कैसे करोगे। खुद से ये इस चीज़ को ढूंढो, एनालाइज नहीं, ढूंढो खुद से कि कैसे अब आप मूव ऑन करोगे। तो आप बहुत ही गहन चिंतन में सोचो उस चीज़ को बैठ के लेके कि यार ठीक है, देखो एक एग्ज़ाम था, मैं फेल हो गई। एक कंपनी का मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं उसमें फेल हो गई, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं दूसरी कंपनीज़ में ट्राई करती हूँ, दूसरे जगह अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से तो अब मैं ठीक है हो गई, और अब नहीं हुआ मेरा, अब कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जगह मैं मूव ऑन करने के लिए ये एक काम कर सकती हूँ कि दूसरी जगह समझदारी के साथ अप्लाई करूँ, और इतना ज़्यादा इस चीज़ से अटैच ना हो जाऊँ कि भैया अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं पागल ही हो जाऊँगी। ये वाली चीज़ मुझे आगे से नहीं करनी है। ये एक चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक केस की बताई जहाँ पर आप फेलियर फेस करते हो। दूसरा सबसे बड़ा जो ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रहा होता है, वो है हमारी रिलेशंस की वजह से, ठीक है। रिलेशन को भी आप एकदम डीपली एनालाइज करो, ठीक है। कोई रिलेशनशिप फेलियर हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, या सामने वाले से आपने जो उम्मीद रखी थी उसने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप उसको पूरी तरीके से बैठ के एनालाइज करना चालू करो कि ठीक है यार, मैंने इस व्यक्ति से इस तरह से उम्मीद रखी थी, मेरा था कि इसके साथ आगे मैं अपना फ्यूचर देखती थी। सबसे ज़्यादा हमें दुख उस चीज़ पे हो रहा होता है कि हमने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया उसमें, हमने अपना 1 2 3 4 साल मैंने इन्वेस्ट किए उस रिलेशनशिप में, और आगे जाकर वो चला नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अब इसका एक ही ऑप्शन है कि अब आप उस रिलेशनशिप को भूल जाइए, क्योंकि जो टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया वो टाइम वापस नहीं आएगा, और आज जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि अब आपके पास पता भी नहीं है कि कितना टाइम आपके पास बाकी है। तो वो एक काम करना आप बंद कर दीजिए। एनालाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और अब मूव ऑन करने के लिए आप कैसे रास्ता ढूंढते हैं वो अब आपके ऊपर है। कई लोग एक रिलेशनशिप फेलियर से जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, तो वो तो मुझे और भी बड़ी मूर्खता लगती है कि अभी अभी आप एक रिलेशन से बाहर निकले हो तो थोड़ा समय दो, अपने आप को जानो, शायद आप और अच्छे रिलेशनशिप में जा सकते हो। और ज़बरदस्ती आपको किसी रिलेशन में घुसना ही है, किसी सामने वाले व्यक्ति को पकड़ना ही है, ये काम जब आप कर रहे होते हो तब तो आप डेफिनेटली फंसने वाले हो। ये चीज़ मुझे हर जगह दिखाई देती है अपने रियल लाइफ में। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में ऐसे आपको बता सकती हूँ कि भाई ये ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाने चले गए, ना इन्होंने रिलेशन को जाना, ना अपने आप को जाना, ना सामने वाले व्यक्ति को जाना, पर पता नहीं इनको ऐसा भी क्या करना था इस रिलेशनशिप में। किसी भी उसकी बात कर रही हूँ, एक दोस्त से, बॉयफ्रेंड से, शादी से, किसी भी चीज़ को लेकर मैं बात कर रही हूँ, जहाँ आप नए दोस्त बनाने ही चले जाते हो कि आपको पता भी नहीं है कि उनके साथ आपकी वाइब्स मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, पर क्योंकि वो कूल लगेगा तो आप जा रहे हो उनके साथ ज़बरदस्ती दोस्ती करने। वो चीज़ तो आपको और भी ज़्यादा खतरे में डाल देती है, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाते हो कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। एक ये चीज़ हो गया। तो दूसरे टॉपिक पे मैंने बात की रिलेशनशिप फेलियर। पहला हो गया आपके जिस भी आप एग्ज़ाम में या किसी बड़े इवेंट में आप फेल हो गए, और दूसरा मैंने बात की रिलेशनशिप फेलियर। अब तीसरी और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, जो मैं खुद भी फेस करती थी, वो यही था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हम फ्यूचर से सारे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये तो चलो ठीक है, हमारा पास्ट था, फेलियर्स हम जो फेस करते जा रहे हैं, ये तो जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, ये तो चलो हमारा पास्ट बन रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसका 100% इफेक्ट जाएगा। फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास मैं बिल्कुल बैंक करप्ट हो जाऊँ, मेरे पास पैसे ना रहे। फ्यूचर में ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई पार्टनर ना रहे, आई नीड टू फाइंड फ्रेंड्स, मैं दोस्त कहाँ से लाऊंगी, अकेली ना हो जाऊं, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप फ्यूचर का टेंशन ले रहे होते हो, उसकी वजह से मन अशांत हो रहा होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आज जो हो रहा है दैट इज़ परमानेंट थिंग, और यही चीज़ मेरे फ्यूचर पे 100% इफेक्ट डालने वाली होती है। तो पहले तो आप इस साइकोलॉजी से बाहर निकलिए। और दूसरी और सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर ली है, जिसने मेरे मन को 100% ऑलमोस्ट शांत ही कर दिया है, वो सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि यू डू नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर।
यू डू नॉट, आप ये सोच रहे हो कि 20 साल बाद क्या होगा, आपको ये भी पता है कि हाउ मेनी डेज आर देयर फॉर यू टू सर्वाइव, आने वाले कितने दिन में आप सर्वाइव करने वाले हो, ये आपको पता है? नहीं पता है। जब आप फुल्ली एंड फाइनली इस चीज़ को 100% माइंड से, फ्रॉम योर हार्ट, बाय योर सोल एक्सेप्ट कर लेते हो ना इस चीज़ को कि भाई द फ्यूचर दैट यू आर टेंस्ड अबाउट इज अननोन टू यू, यू डोंट इवन नो कि आने वाले 20 साल की जो आप चिंता कर रहे हो, यू डोंट इवन नो कि आपके पास 20 दिन है कि नहीं है। तो इस चीज़ को जब आप पूरी तरीके से 100% एक्सेप्ट कर लेते हो ना, मेरी एक बात मान जाइए, आपके मन से फ्यूचर की टेंशन तो हट जाएगी, पास्ट टेंशन कम हो जाएगा और आप प्रेजेंट में ज़्यादा जीने लग जाओगे। वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मुझे लगती है हर व्यक्ति जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करता है ना, वो यहीं से करता है। मेरा खुद का भी पर्सनल ये मानना है कि कभी भी आप जब अपनी लाइफ को इमेजिन करो ना, तब आप आगे से इमेजिन मत किया करो कि अभी हमारा बर्थ हुआ था, वी आर प्लेइंग हियर एंड वी आर डूइंग दिस, ये इमेजिन मत करा करो, ये थोड़ी सी मुझे फेक इमेजिनेशन लगती है। आपको एक्चुअल अगर लाइफ को समझना है और इमेजिन करना है ना, तो इमेजिनेशन स्टार्ट किया करो डेथ बेड से। कि तो आपको इमेजिन करना है ना, तो आप ऐसे करो कि यहाँ पर मैं अपने मृत्युशैया पर लेटी हुई हूँ। मृत्युशैया मतलब डेथ बेड, जब आप अपने लास्ट मोमेंट्स में हो रहे होते हो, वहाँ से आप अपनी इमेजिनेशन स्टार्ट करो अपनी लाइफ की। देन आई थॉट कि आपकी लाइफ में थोड़ा कम वजन रह जाएगा, बिकॉज आप काफ़ी हल्के फुल्के हो जाओगे। ये चीज़ें जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, हम सोचते ही नहीं इन बारे में, किसी और ही दुनिया में सोच रहे होते, पास्ट में फंसे होते। कहाँ फंसे हो, क्यों फंसे हो? फ्यूचर है आपका। ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो, इस चीज़ को आप समझ लो, आप ज़्यादा मानसिक रूप से शांत महसूस करोगे। इन चीज़ों के बारे में मैंने आज बात की। मेडिटेशन से कैसे आप मानसिक रूप से शांत हो सकते हो, ये बातें मैंने आपको बताई। क्या प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो जो मैंने पर्सनली फॉलो की है। जिन बातों से मैं परेशान रहती थी, मैं एकांत में बैठकर ऐसे ही बात करती थी, डिस्कस करती थी अपने मन से कि क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं और क्या। और मैंने आपको कंटेंट का भी बता दिया है, गलत तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम मत कीजिए, तो ही ऐसा हो पाएगा कि आप शुद्ध रूप से अपने मन से वार्तालाप कर पाओगे। तो ये चीज़ें आज के वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी को भगवान मन की शांति प्रदान करें, आपके मनोविकारों को काटने में मदद करें और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।